दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति गीत और भजन संध्या के शाम में स्वागत करते हुए मैं बोलना चाहूंगा जय श्री राम। दोस्त, श्री राम का हम नाम लेंगे आज की भजन संध्या में। बोलना तो मैं इतना चाहूंगा कि गली गली में ये ऐलान होना चाहिए, गली गली में ये ऐलान होना चाहिए कि हर मंदिर में अब राम होना चाहिए। गली गली में ये ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में अब राम होना चाहिए। मिले जो आप और हम तो, मिले जो आप और हम तो अब गुड इवनिंग नहीं, जय श्री राम होना चाहिए। तो जय श्री राम बोल के हम शुरू करते हैं आज के भक्ति गीत और भजन संध्या की ये संध्या की ये शाम, जिसमें भजन होंगे, भक्ति गीत होंगे। हम जानते हैं जहां पे भक्ति है वहां पे शक्ति है। हमारे तो एक भगवान है जो इनकी भक्ति भी करते थे और भक्ति और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं। कौन है वो? भक्ति और शक्ति के प्रतीक हमारी ऑडियंस बताएगी। हनुमान। हनुमान बोल दें, बजरंग बली बोल दें, महावीर बोल दें, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। और आज की शाम हम बात करें भक्ति के अंदर शक्ति। और ये भक्ति किसकी है? भक्ति है हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की, जिसे बोला जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म की बात करें, अगर उसकी हम इंग्लिश डेफिनेशन दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? दैट व्हिच इज इमॉर्टल, दैट व्हिच इज एंशिएंट, दैट व्हिच इज एजलेस, that which is timeless, that but which doesn't have a beginning, that which will have no end, that which is beyond time and space, that is Sanatan Dharma, which will always remain। और ये बात तो हम याद रख लें, हमारी भक्ति है और हमारी भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है। और ये शक्ति का हमने प्रूफ, इसके सबूत भी हमने कई बार दे दिए। सबसे पहले 762 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, अरब रूलर थे, अरब लीडर थे, अरब कबीले के लीडर थे, सिंध के ऊपर अटैक किया, कब्जा कर लिया राजा दायर को उन्होंने हरा के। लेकिन उसके बाद उठे बापा रावल, और बापा रावल उठे राजपूताना से उठे और उसी मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ते हुए लेके गए अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे। और वहां पे उससे नजदीक 200 किलोमीटर बॉर्डर से पहले उन्होंने अपनी एक पोस्ट बनाई, अपनी पिकेट बनाई, अपनी एक जगह बनाई, और बापा रावल उनका नाम था। उस जगह का नाम उन्होंने दिया रावलपिंडी। तो चाहे वो 762 एडी था जब मोहम्मद बिन कासिम ने बोला कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, यहाँ के काफिरों को, उन्हें भी एहसास हो गया कि यहाँ की भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है, वो थे। और उसके बाद हमने देखा, वो तो 762 की बात है। और अगर हम बात कर दें 1965, जब अयूब खान ने कहा ब्रेकफास्ट इन जैसलमेर, लंच इन जोधपुर, शाम की चाय दिल्ली में, तो हम पहुंच गए 6 सितंबर, बैटल ऑफ असल उत्तर, बैटल ऑफ चाविंडा, बैटल ऑफ फिलौरा, बैटल ऑफ बरकी लड़ने के बाद हम लाहौर के गेट्स पे थे 6 सितंबर 1965। फिर से दिखा दिया हमने कि हमारी भक्ति में, सनातन की भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति। 1971 जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, और उन्होंने ये आह्वान दिया कि एक पाकिस्तानी 10 इंडियन सोल्जर्स के बराबर है। और फिर क्या किया हमने? ढाका में सरेंडर लिया। 93,000 जंगी कैदी, 93,008 POWs, prisoners of war, we took of the same Pakistan, we created a new country। बैटल ऑफ शकरगढ़ हमने लड़ा 15 दिसंबर 1971, और फिर से हम लाहौर के गेट्स पे थे। ये है इस भक्ति की शक्ति। और वो तो हमने बात कर ली 762 की, वो हमने बात कर ली 1965 की, वो हमने बात कर ली 1971 की। आओ हम बात करते हैं 2025। 2025 पहलगाम हुआ, 22 अप्रैल को हुआ, और टेररिस्ट ने आके धर्म पूछा कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है। और फिर से यही चाहत थी, यही सोच थी, यही नीयत थी, यही फितरत थी, यही मन था, यही मंशा थी कि इनको खत्म कर दे। और गोलियां तो चला दी, लेकिन उन्हें क्या मिला? उसके बाद उन्हें मिला ऑपरेशन सिंदूर। और वही रावलपिंडी जो बापा रावल ने बनाया, उसका नूर खान एयर्स बेस हमने बॉम्ब किया, किराना हिल्स को हमने बॉम्ब किया। और आज ये खबर है कि वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक है। इजिप्ट से एरोप्लेन आ रहे हैं, अमेरिका से हेल्प आ रही है ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन को वो लोग डैम्पन कर सकें। तो ये है इस भक्ति की शक्ति। बात तो कर दें आज की शाम भक्ति के लिए, लेकिन ये जाया नहीं जाएगी दोस्तों। हमारी भक्ति के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। बोलते हैं ना, हमले तो हमारे ऊपर होते रहे, हर साल होते रहे, लेकिन ये सनातन की ताकत है। बोलते हैं कि
हर साल लड़कर भी अब तक मुकम्मल खड़े हैं, हर साल लड़कर भी अब तक मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, ऐ जिंदगी देख, सनातन के हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो हम यहाँ पे, और आज भक्ति और शक्ति की बात हुई, ये हमारी भजन संध्या है। कई गीत होंगे जो फिल्मों से होंगे, आवाज कई जगह रफी साहब की होगी, आवाज कई जगह महेंद्र कपूर साहब की होगी। और अगर हम बात कर लें भक्ति की, अगर हम बात करें हमने हमारे देवताओं की, तो भक्ति और शक्ति के प्रतीक एक एक्टर भी रह चुके हैं, वो भक्ति के भी प्रतीक थे, शक्ति के भी प्रतीक थे, और उनका नाम था दीदार सिंह रंधावा। जब भी एनीबॉडी, दीदार सिंह रंधावा, जिसे प्यार से लोग दीदारा के नाम से जानते थे। अगर रोल होता कभी भगवान शिव जी का, तो उन्हीं का नाम सबसे पहले, अगर बजरंगबली का नाम होता तो उन्हीं का नाम सबसे पहले। कौन से थे वो एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के? दारा सिंह, दीदार सिंह रंधावा, जिन्हें लोग प्यार से बोलते थे दीदारा। दीदारा से बन गया दारा, और वही दारा सिंह की बात करें, हम उसी भक्ति की बात करें, हम उसी शक्ति की बात करें जो सनातन के अंदर है। और इस शाम को हम आगे बढ़ाएंगे। बोलते हैं ना, अपनी शक्तियों को याद करते हुए जितनी हमारी भक्ति होगी उतनी ही सनातन की शक्ति बढ़ेगी। और आज की शाम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आओ मिलकर करें हम साधना, आओ मिलकर करें हम साधना दिव्य शक्ति के तंत्र की। आओ मिलकर करें हम साधना दिव्य शक्ति के तंत्र की। गूंज उठे जय जयकार से धरती, गूंज उठे जय जयकार से धरती, सत्य सनातन धर्म। बोलते ना, हम तो खड़े हैं। एक झटका और मेसोपोटामिया इराक बन गया, एक और झटका और पर्शिया ईरान बन गया, एक और झटका अल्जीरिया बदल गया, एक और झटका मोरक्को बदल गया, एक और झटका इजिप्ट बदल गया। लेकिन क्या हम बदले? क्या हमारा कल्चर बदला? क्या हमारी संस्कृति बदली? क्या हमारा धर्म बदला? जो हम 5000 साल पहले थे, हम वही है। धरती रामायण की थी, धरती महाभारत की थी, धरती कुरुक्षेत्र की थी, और वही हमारा कल्चर आज भी हमने बरकरार रखा हुआ। क्योंकि ये हम मान रहे दोस्त कि शक्ति बहुत है, लेकिन ये शक्ति आती तो भक्ति से है। तो आज की शाम हम समर्पित करेंगे उसी भक्ति को, ताकि बढ़ जाए सनातन की शक्ति। और हम बोलते हैं ना, हम शुरुआत नहीं करते, हम बात कर रहे हैं अपने धर्म की। हम क्या करते हैं? श्री गणेश। बिल्कुल ठीक। ऑडियंस जानदार, शानदार, बहारदार, लाजवाब, बेमिसाल, नायाब। हम क्या बोलते हैं? हम क्या करेंगे? श्री गणेश। हम श्री गणेश करेंगे आज के शाम की। मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हमारी मखमली आवाज के मालिक शेखर प्रभु जी को। लेकिन उनको यहाँ पे आने से पहले मैं सिर्फ ऑडियंस आपको ये बोलना चाहूंगा कि गूंज उठे आसमां सा, गूंज उठे आसमां सारा, समंदर भी छोड़े अपना किनारा। गूंज उठे आसमां सारा, समंदर भी छोड़े अपना किनारा। अरे हिल जाए पूरा लोदा हमारा, जब उठे जय श्री राम का नारा। तो मेरे साथ आप एक बार बोलेंगे, लेकिन वो आवाज सुनाई देनी चाहिए कि जय। थोड़ा सा और खुल के ऑडियंस, जय। और एक बार फाइनली अल्टीमेटली शेखर प्रभु जी गणेश वंदना के लिए आ चुके। एक और बार आवाज खोल के जय। आपका स्वागत है शेखर जी। हाँ जी।
तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो नमो माय बापा गुरु कृपा घना तोडिया बंधना माया मोहा मोह जाळ माझे सोडशील तुझवीर दया सद्गुरुराया तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराम स्वामी असे स्वयं प्रकाश त्यापुढे उदास चंद्र रवी रवि शशि अग्नि मेण की जारूपा रवि शशि अग्नि मेण की जारूपा स्वप्रकाश रूपा लेणे वेद स्वप्रकाश रूपा लेणे वेद स्वप्रकाश रूपा लेणे वेद स्वप्रकाश रूपा तुझं नमो
एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म, एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म, तया से परिणाम सदा मुक्ती। तया से परिणाम सदा मुक्ति, तया से परिणाम सदा मुक्ति। दया से परिणाम सदा मुक्ति। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो।